नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। आज हम आपको एक खास शख्स से मिलाने जा रहे हैं, जिनको सुनने के बाद आप बस सुनना ही पसंद करेंगे। आप भी सोचेंगे कि काश एक बार हम भी मिल लेते, उनकी बातें सुन लेते। हमारे साथ मानव रचना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर संजय श्रीवास्तव सर हैं। हम जानेंगे इनसे कि पटना में कैसे आना हुआ और फिर तमाम बातें करेंगे, विश्वविद्यालय की बातें भी करेंगे, बिहार के छात्रों के मुद्दे की बात भी करेंगे। सबसे पहले तो प्रभात खबर में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रभात खबर का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया और मैं आप सभी के समक्ष मिल रहा हूँ। और मुझे ये बताया गया कि जो बिहार के सारे अच्छे स्टूडेंट हैं, जो सारे बहुत ही योग्य प्रतिभा वाले जो विद्यार्थी हैं, उनसे मुलाकात करने का एक मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते मुझे ये बड़े गौरव की बात लगती है कि उन सबसे कल मैं मिल पाऊंगा और अपने दिल की बात कह पाऊंगा। हम पढ़ रहे थे आपके बारे में छोटी सी एक बात कि जब बिहार और झारखंड एक था, तब आप बिहार में ही जन्मे, यानी जी रांची में जन्म हुआ, तब बिहार एक था। जी। तो थोड़ी बहुत भोजपुरी में भी हम लोग बात करेंगे। हाँ। सबसे पहला हमने के सवाल ही रही कि तब के बिहार में, अब के बिहार में शिक्षा के लेके क्या कुछ बदलाव नजर आवता? शिक्षा जैसन रहे वही वैसने बा। शिक्षा का मूल न कभी बदलल न कभी बदली। जी। पर सबसे ज्यादा जो प्रमुख बात था वो बात था नियत की। नियत के। जितना में नियत में जितना ईमानदारी रही, जी। उतने बरकत होगी। बरकत हो। और चाहे पढ़ावे वाला चाहे पढ़े वाला, चाहे दोनों पढ़े। लोग में, शिक्षक और शिक्षार्थी जी। दोनों में बदलाव आ गइल बा। आगे बा। लेकिन जो मूल रहल वो मूल रही, वो मूल वैसने रही। भारतीय नई शिक्षा प्रणाली बहुत सारे अवसर भी देले बा जी। कि अगर भोजपुरी भाषा तो के निमन से आवता, जी। यही में पढ़ा। जी। भाषा में रुचि, भाषा एक माध्यम बा। एक माध्यम। ओके। जी। वो माध्यम के वो माध्यम के बैरियर ना समझे के चाहिए, और भाषा में प्रवीण होके के चाहिए, और अपने विषय में बेहतर जानकारी रखे के चाहिए। कोई ना रोक सकेला। अभी आप मानव रचना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, तो हम बात करते हैं मानव रचना विश्वविद्यालय का। मानव रचना विश्वविद्यालय अभी किस तरीके से बेहतर है, किस तरीके से छात्रों को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रहा है? मानव रचना विश्वविद्यालय देश की अग्रणी संस्थाओं में से एक है, जो नैक एक भारतीय एक सरकार की संस्थान है, जहां पर हमें हाईएस्ट गुणवत्ता मानक जो है A++ दिया गया है। जी। और NIRF में हमारा विश्वविद्यालय टॉप 100 में सूचीबद्ध है। जी। और ये सूची इस बात की इस बात की दशा और दिशा निर्धारित करती है कि विश्वविद्यालय में कैसी पढ़ाई चल रही है, और जो बच्चे जैसा प्लेसमेंट चाहते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा निर्धारण करता है कि आप कैसे हैं, कि आपकी किन कंपनियों में प्लेसमेंट होती जी है। बिल्कुल। और हमारे जो विद्यार्थी हैं बहुत प्रतिभावान हैं, बहुत लगनशील हैं, और मिट्टी से बहुत जुड़े हुए हैं। जी। हमारे विश्वविद्यालय का एक एक प्रयास रहता है कि बच्चे जो विद्यार्थी हैं वो ज़मीनी हकीकत से जुड़े रहें, जी। और समाज परिवर्तन के लिए एक निर्णायक काम कर सके। आप अभी बिहार आए हैं। जी। बिहार के छात्रों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के लिए आप अपने विश्वविद्यालय से कैसे जोड़ना चाहेंगे और बिहार के छात्र क्यों रचना विश्वविद्यालय को जुड़ेंगे? मानव रचना विश्वविद्यालय में बिहार से बड़ा पुराना नाता रहा है। जी। और जो जमुई के विधायक हैं श्रेयसी सिंह, वो हमारी विद्यार्थी रही हैं। जी। और शूटिंग में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मानव रचना को नहीं बल्कि देश का नाम विदेशों में रखा है। चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो एशियाड हो, एशियन गेम्स का प्रोग्राम हो। तो बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं
वो वहाँ पे आके उनको लगता है कि बिहार में और हमारे जो फरीदाबाद है, अगर अगर मैं एक कहूँ कि आने वाले समय में सेंसस तय करेगा कि बिहार का सबसे बड़ा शहर दिल्ली है कि नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या जी, दिल्ली में और हमारे फरीदाबाद में रहती है। आपको छठ लगेगा ही नहीं कि आप पटना दिल्ली में में हो कि मनाया। फरीदाबाद में हो। जी, तो वो आपको एक कनेक्ट मिलेगा। जी, और हमारा एक प्रयास रहता है कि हमारा विश्वविद्यालय हमारे विद्यार्थियों के अंदर एक अंतर बनाए, संपर्क से जुड़ाव। तो हमारे जो विद्यार्थी हैं वो संपर्क तक नहीं निहित हैं, वो जुड़ाव तक जाते हैं जुड़ाव तक जाता है। और वो अपने विश्वविद्यालय से, अपने परिवार से और अपने देश से जुड़े रहते हैं। जिसके वाइस चांसलर ही जुड़ाव पर भरोसा रखते हो। छात्र तो होंगे। अभी सबसे बड़ी समस्या है बिहारी छात्रों के लिए, अभी भी कई छात्र ऐसे हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उनके लिए एक सहारा है नीतीश सरकार द्वारा चलाए जाने वाला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो क्या आपका विश्वविद्यालय स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मान्यता प्राप्त है? क्या लाभ ले जी, सकते हैं जी, छात्र? हमारा चूँकि इस देश में जब भी कोई भी विश्वविद्यालय नैक A++ होगा जी, या NIRF 100 होगा, तो सरकार की जितनी स्कीम है, जी, उन सारी स्कीम्स के लिए उनको कोई भी किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी, और चूँकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, एक बहुत बड़ा तबका बिहार से हमारे पास आता है, तो शायद देश में जो पहली लाभार्थी विश्वविद्यालय होंगे उनमें से एक हमारा नाम होगा। जो पहले टॉप 10 होंगे उनमें से हमारा नाम आपको मिलेगा। जहाँ बिहार के बच्चे स्टूडेंट जी, क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा लाभ रहे हैं। उठाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अगर आपको अभी तक जानकारी नहीं होगी, तो आपने सब कुछ समझ लिया आसान भाषा में। अब नई शिक्षा नीति पर हम लोग बात कर लेते हैं संक्षेप जी। में। नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, इसको मानव रचना विश्वविद्यालय किस तरीके से देखता है? नई शिक्षा नीति, चूँकि मैं खुद ही हरियाणा सरकार की ओर से जो एक टेक्निकल कमेटी थी, जी, उसका सदस्य था और इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस की एक कमेटी है सरकार की, मैं उसका भी सदस्य हूँ। जी, तो नई शिक्षा नीति हमारे जीवन का एक आमूल-चूल हिस्सा है जी, और उसमें हम ये सारे स्टूडेंट्स को चॉइस देते हैं कि वो अपनी डिग्री स्वयं डिसाइड करें। जी, पहले का ज़माना था, वो ज़माना था कि भाई आपकी थाली फिक्स होती थी, जी, कि आपको 3 तरह की सब्ज़ी मिलेगी, सब्ज़ी ए, बी, सी है। जी, अब सब्ज़ी 30 तरह की रखी हुई है, आप तय कर लो कि 3 सब्ज़ी जो आपको लेना है, वो कौन-सी होगी कौन सी हो? और वो क्या होगी, जिसको आप दिल से पसंद करते हैं। और वो सब्ज़ी लेने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि जी ये मेरे मन की पसंद की नहीं है। जी, क्योंकि जो एक हमारा लगातार विश्वविद्यालय में हमारा ध्येय रहा है, एक हमारी योजना रही है कि जो सीखने की ज़िम्मेदारी है, जी, वो विद्यार्थी की हो, ना कि शिक्षक की हो। जी, क्योंकि जिस दिन आप ये मान लेंगे कि ये मेरा घर है, ये मेरा देश है, जी, आप कभी गंदगी नहीं करेंगे। सही बात आप अपने घर में गंदगी नहीं करते हैं। है। लेकिन अगर आप देश को भी, मोहल्ले को भी, अपने ज़िले को भी अपना मानेंगे, तो आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। जी, तो हमने नई शिक्षा नीति के माध्यम से ये कोशिश की है कि जो सारे विद्यार्थी हों, वो अपने सब्जेक्ट्स को, अपने प्रोग्राम्स को जी। अपनाएँ मतलब विद्यार्थियों के दिमाग से सारी उलझनों को खत्म करके सुलझाने का प्रयास किया गया और जिसकी ज़िम्मेदारी उन पर ही है। उन पर। और उनको ये भी लगातार एक आभास दिया गया है, एक भाव दिया गया है कि आपका परिवार किस स्थिति में है जी, और किस परिस्थितियों में आप यहाँ पढ़ने आए हो। जी। और सरकार ने जो किया है, उस ज़िम्मेदारी को लेके आपको एक अच्छे नागरिक के रूप में सारी चीज़ें सरकार वापिस करनी है। ये एक बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि बहुत सारे संस्थान ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिग्रियाँ बाँटते हैं। जी। लेकिन अब इस बीच रचना विश्वविद्यालय की जो आप बात कर रहे हैं कि वहाँ एक पारिवारिक जाता है, छात्र खुद से डिसाइड करते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, समझते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में नाम मानव की रचना, जी, नाम मा में ही बहुत कुछ छिपा मानव की हुआ है। रचना किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। शिक्षा का मूल ध्येय अच्छे मानव की रचना जी, है, श्रेष्ठ मानव की रचना है और हम कृतज्ञता सिखाते हैं जी। और कृतज्ञता वापिस करना सिखाते हैं। एक सवाल है, बहुत सारी छात्राओं के मन में रहता है कि हम जा रहे हैं पढ़ने,
मान लीजिए बिहार से कोई छात्रा फरीदाबाद जा रही है आपके यहाँ पढ़ने के लिए, उसके दिमाग में होता है कि हमारे लिए क्या वहाँ सुविधाएं होंगी, क्या हमें प्राइवेसी वो मिलेगी जो हमें चाहिए होता है। क्या है रचना विश्वविद्यालय में लड़कियों के लिए खास? विश्वविद्यालय में लगभग हमारे यहाँ लड़कियों का रेशियो पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी और शिक्षार्थियों का भी ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि जो हम लोग के जो जेंडर वाले जो पुरुष हैं उनका नंबर टॉपर्स में भी कम हो गया है और लड़कियां का सर्वांगीण विकास और कह दो उनका नंबर जो है बढ़ता जा रहा है। और हमारा ये सारे काम जो है वो स्टूडेंट काउंसिल करती है। मतलब जैसे विदेशों में आपने देखा होगा कि सारा काम विद्यार्थी करते हैं, हमारे विश्वविद्यालय में भी एक कंप्लीट स्टूडेंट काउंसिल है लड़कियों की। तो अगर आपको कोई कष्ट है, मतलब सारा मेन्यू भी और जलपान क्या होगा, भोजन क्या होगा, रात का क्या होगा, ये सारा वही तय करते हैं। मैंने आपसे बोला कि जो जिम्मेदारी है, ओनस ऑफ डूइंग एनी एंड एवरीथिंग, अगर बाथरूम भी साफ नहीं है, वो हाइजीन नहीं है एक जो लड़की के लिए रहना चाहिए, और अगर सैनिटरी नैपकिन्स की भी व्यवस्था होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उनको एक हम बोलते हैं इंग्लिश में ए होम अवे फ्रॉम होम। जब तक वो आभास नहीं होगा तब तक आपकी प्रतिभा निखर के नहीं आएगी। जी, ये बड़ी बात है। और एक सवाल और है कि किन किन छात्र मतलब किन किन कोर्स को आपका विश्वविद्यालय देता है, छात्र किस किस कोर्स के लिए आपके विश्वविद्यालय तक जा सकते हैं? हमारे यहाँ इंजीनियरिंग की सारी जितने भी ब्रांचेज हैं उनमें हम अपने आप में काफ़ी अग्रणी हैं। कंप्यूटर साइंस में हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी है। हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसमें BCA MCA है, वो भी एक बहुत बड़ा एरिया है टेक्निकल काफी एरिया डिमांड में, अभी बढ़ गया, काफ़ी डिमांड उसकी रहती है। उसके बाद अगर आप आ जाएं तो एक एक जो सोशल साइंसेज में साइकोलॉजी हमारा जो है वो देश के जो जो बड़े संस्थान है उनमें से एक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, समाज विज्ञान में पढ़ते हैं, और पब्लिक पॉलिसी में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स जो है वो आपको मीडिया में भी मिलेगा, मास कॉम में मिलेगा, और मास कॉम में भी जो है वो हमारे जो हमारे PhD स्कॉलर्स हैं उन्होंने देश में नाम रोशन किया है। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के जो कुलपति रहे, प्रोफेसर KG सुरेश साहब, वो हमारे विश्वविद्यालय से उन्होंने जो है वो PhD की। ये तो बड़ी बात है विश्वविद्यालय के लिए। और जी हरीशचंद्र वर्णवाल जी ने पूरा अपने जो शोध का काम है वो प्रधानमंत्री जी के मन की बात पे किया है। उन्होंने एक बहुत बढ़िया रिसर्च पेपर लिखा है, मन की बात, वाद, संवाद, विवाद और अपवाद। अच्छा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ आपको उसमें मिलेंगी। फिर हमारा मैनेजमेंट स्कूल अपने आप में बहुत ही बढ़िया स्कूल है, बहुत प्रबुद्ध स्कूल है। और इंग्लिश लिटरेचर में हम काफी काम कर रहे हैं। हेल्थ साइंसेज में भी मानव रचना का नाम बहुत ऊंचाइयों पर है। डेंटिस्ट्री में हम टॉप 35 हैं कंट्री में। और नीट अभी रिजल्ट परसों आया है, और आधे घंटे के अंदर हमारी BDS की सारी सीटें क्लोज हो गई है। हाँ, ठीक है, आधे घंटे के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आप रिजल्ट दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर अच्छे काम की फिक्र करते हो तो उसका जिक्र हर जगह है। और आप देखो वैसे ही हमारा न्यूट्रिशन का प्रोग्राम है, वो भी अपने आप में बहुत ही प्रचलित प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम हम चलाते हैं फिजियोथेरेपी में। अच्छा। फिजियोथेरेपी भी जो है वो सरकार द्वारा जो है वो उसकी फिजियोथेरेपी काउंसिल मॉनिटर करती है, पर उसमें जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है उसमें हमारी 20 सीट्स हैं। जैसे ही रिजल्ट आता है मुझे लगता है आधे घंटे के अंदर वो 20 क्लोज हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की भी बहुत डिमांड है। हर व्यक्ति, हर खिलाड़ी आजकल अपना पर्सनल जो है उसके पास फिजियोथेरेपिस्ट है। जी। और IPL ने, फुटबॉल ने, कबड्डी ने, बहुत सारे हमारे देश में अब खेल तो अलग लेवल में पहुंच गए हैं। एकदम बिल्कुल। और हर व्यक्ति को
अपना व्यक्ति चाहिए जो उसकी फिजियोथेरेपी देखे, जो उसकी फिटनेस देखे और जो उसका न्यूट्रिशन रखे। सो इन चीज़ों के लिए भी हम जाने जाते हैं। एमबीए में भी हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है, बड़ा उत्कृष्ट प्रोग्राम है। श्रेयसी सिंह जो शूटर हैं, जी। वो हमारे मैनेजमेंट स्कूल की स्टूडेंट रही हैं और जमुई उन्होंने विधायिका। हाँ, जमुई की विधायक हैं। उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय का और देश में सबको गौरवान्वित किया है। जी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैनेजमेंट स्कूल से आते हैं और जिन्होंने शूटिंग में देश का नाम रोशन किया है। गगन नारंग मैनेजमेंट स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं जो अभी देश को और विदेश में उनकी पहचान है। ये तो विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए गर्व की बात है। जी हम लोग कैसे बोलते हैं कि हमारे घर के लोग ऐसे थे वैसे थे, जी, विश्वविद्यालय के आपके छात्र भी चर्चा करते होंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये तो हो गई अब रचना विश्वविद्यालय की बातें। तमाम बातें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, वहां जाकर आप देख सकते हैं। जी कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है आपके वेबसाइट पर, वहां जी जाकर जी देख जी सकते जी हैं। अब बिल्कुल। चलते चलते हम सर आपके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। हम कहीं पढ़ रहे थे, जी आप एक किताब भी लिखे हैं, जी। काफी चर्चा में है वो, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जो हमारा विश्वविद्यालय है वो हरियाणा में है जी। और भगवान ने 5000 वर्ष पहले श्री हरि ने गीता का उपदेश उसी पावन भूमि पर दिया था, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में। जी। और मैंने जो है वो 2017 में एक पुस्तक लिखी, गीता का शाश्वत ज्ञान तथा नेतृत्व की कला। क्योंकि जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है जी। वो सब कुछ वहां पर निहित है। और भारतीय ज्ञान परंपरा जिसको बोलते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम ने एक आमूलचूल प्रयास किया है ताकि भारतीय भाषाओं को और भारतीय ग्रंथों को लोग पढ़ें। पढ़े। और बहुत सारी चीजें, जैसे मैं अगर आपको चलते चलते एक बात कहूं, जैसे एक एक इंग्लिश का वर्ड है प्रोफेशनलिज्म। जी। ओके, जी। प्रोफेशनलिज्म। तो ये अगर आप दुनिया में जहां भी आप जाके इंटरव्यू करना और पूछना कि प्रोफेशनलिज्म वर्ड हमारे देश का है या विदेश का है, वेस्टर्न वर्ल्ड से आता है, ईस्टर्न वर्ल्ड से आता है, 95% प्लस लोग कहेंगे कि ये वेस्टर्न वर्ड है। इंडियंस डोंट नो प्रोफेशनलिज्म। आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म की बड़ी कमी है, बड़ा लोग भाषण देते हैं जी। और इसको पाश्चात्य देशों ने चुरा लिया हमसे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय सांख्य योग में एक श्लोक लिखा, व्यवसायित्मिका एक बुद्धि कुरु नंदना, बहुशाखा ही बुद्धि अनंत अव्यवसायी नाम। व्यवसाय जिसकी आत्मा हो, मतलब प्रोफेशनलिज्म। जी। व्यवसायी का एक बुद्धि कुरु नंदना, जो व्यक्ति प्रोफेशनल होता है उसकी बुद्धि एक होती है और जो प्रोफेशनल नहीं होता उसकी बुद्धि अनेक होती है और वो अनेक नाव की सवारी करता है और उसको पता ही नहीं है कि जीवन में जाना कहाँ है। और जीवन में अगर ये पता नहीं कोई जाना कहाँ है तो आप कहीं जा रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। जी। इस पुस्तक को जब आप लिख रहे थे तो मतलब क्यों लिखे, क्यों लिखना पड़ा इसको? पुस्तक को इसलिए लिखा क्योंकि मेरा जो है, मैं मैनेजमेंट स्कूल का एक प्रोफेसर हूँ और ये मेरा लीडरशिप पर अपना एक किया हुआ शोध है। उस शोध को मैंने 2009 में पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बड़ा ओरिजिनल काम है। और जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता को बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि अरे ये तो भगवान ने 5000 साल पहले कहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। जो चीजें आज हम लोग पढ़ रहे हैं, खोज रहे हैं, जी, वो पहले हो चुकी है। और भारतीय ज्ञान परंपरा जो भारत सरकार ने शुरू की है, हमारे शिक्षा मंत्रालय का एक अभिन्न हिस्सा है, उसमें उसके आशीर्वाद से हमने अपने विश्वविद्यालय में भी एक गीता का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है। अच्छा। जिसमें हम गीता का एक मतलब गीता फॉर डे टू डे वर्क पर एक कोर्स है जो आपकी बास्केट में निश्चित शिक्षा नीति के आधार पर विश्वविद्यालय में है। जो आपकी जो बुफे है कटोरियों वाला जो मैंने चर्चा की थी, उसमें एक गीता पर भी है। मुझे लगता है कि ये फिर यूनिक बनाता है आपका यूनिक बना। जी 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 जी। चलिए, तो आपने ये खास बातचीत डॉक्टर संजय श्रीवास्तव सर के साथ देखा, किस तरीके से सर ने रचना विश्वविद्यालय समेत अपनी बातों को भी आसानी से रखा और बिहार के छात्रों के लिए जो इन्होंने बताई वो भी काफी अच्छी बात थी, सुनने लायक बात थी। अगर आप भी रचना विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं तो एक बार जरूर आप प्रयास करें। इसके साथ ही गीता को लेकर सर का जो बुक है, अगर मौका मिले तो आप भी कभी पढ़ें। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।